राधा स्वामी जी। बाणी बाणी उस अज्ञात परमात्मा की जिसको आज तक ना कोई जान पाया है और ना ही उसे कभी जाना जा सकता है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब किसी व्यक्ति को अपने असली घर सचखंड की याद आती है तब उसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें घटती हैं उसके साथ। तो इसी विषय के संदर्भ में आज हम संत दूलनदास जी की वाणी के माध्यम से इस वीडियो को आरंभ करते हैं। संत दूलनदास जी की वाणी है, साईं तेरे कारण नैना भय वैरागी। ये जो वाणी है संत दूलनदास जी की बड़ी प्यारी है, बड़े प्रेम से मदवाते हैं। जब किसी को अपने घर यानी सचखंड की याद आती है तो धुन बजने लगती है, तो ऐसा ही रस बरसता है, ऐसी ही वर्षा होती है जैसी अब बरसने जा रही है। जब किसी को अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देने लगती है तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि अब तुम्हारा काम खत्म। जितनी चेष्टाएं करनी थी, जितनी कोशिशें करनी थी, जोर लगाना था, जो भी तुम कर सकते थे सब तुमने कर दिया। अब जब अनहद नाद चालू हो गई है, इसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अब अनहद नाद तुम्हें उस मालिक के घर पहुंचा देगी। अनहद नाद ही वो संगीत है, शब्द धुन ही वो संगीत है जिसके पतले से धागे को पकड़कर जहां से ये आ रही है तुम उस मालिक की दरगाह में पहुंच जाओगे और तुम सहजता से ही पहुंच जाओगे। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हमने इतना जोर लगाया, हमने जाप किया और भी न जाने क्या क्या किया, और अब जब अनहद नाद चालू हो गई है, सुनाई देने लग पड़ी है, बहुत से लोगों को सांस क्रिया योग करते भी अनहद नाद यानी शब्द धुन सुनाई देने लगती है। सहायक है तो बहुत से लोग करते हैं, और करने के बाद किसी को महीने में, किसी को 2 महीना 3 महीना सांस क्रिया योग करते करते, जो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ विजय बाबा द्वारा बताई गई प्रक्रिया, तो 1-1.5-2 महीने में उनको सन्नाटे की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देने लग पड़ती है। बहुत से लोग हैं, तो जो जो तुम कर सकते हो तुमने किया। अब ये जो अनहद नाद यानी शब्द धुन की आवाज़ आ गई है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा तुम्हें आवाज़ दे रहा है कि बेटा आ जाओ, घर चले आओ, आ जाओ। अब वो है ना एक गाना, कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। अरजिया रे खाइयो ना दोने ना मोरे, खाइयो ना दोने ना मोरे, पिया के मिलन की आस। खाइयो ना दोने ना मोरे, खाइयो ना दोने ना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादान परिंदे घर आ जा, घर आ जा,
घर आजा, घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। तो ये जो अनहद नाद है, ये मालिक का बुलावा है। बोल रही है कि बेटा आ जाओ, ओ नादान परिंदे घर आ जा। इससे पहले शायद ये बाबा फरीद की वाणी है, कागारे मोरी इतनी अरजतों से चुन चुन खाइयो मांस, कि कौए मेरी तेरे से इतनी ही अर्ज है कि मेरा मांस चुन चुन कर खा लेना। अरजिया रे खाइयो ना दो नैना मोरे, तुझसे ये अर्ज है कि मेरे ये जो नैन है, नैन मेरी आंखें, ये मत खाना। पिया के मिलन की आस, उस मालिक, उस मुर्शद, उस परवरदिगार, सच्चा गुरु, उसके मिलन की आस है। पता नहीं कि बाबा फरीद की वाणी है या किसी और संत की वाणी है, परंतु मुझे बस इतना ही याद है कि यह वाणी है। तो भाई, मैं क्यों कह रहा हूं कि अनहद नाद के बाद तुम्हारा काम खत्म? उदाहरण देता हूं, इससे थोड़ा समझ में आएगा। तुमने छत से छलांग लगानी है, मरना है। उदाहरण के लिए सच में मत लगा देना। मान लो कि किसी मनदीप, मान लो मैंने ही छत से छलांग लगानी है, मनदीप ने छत से छलांग लगानी है, तो मनदीप क्या करेगा? या छोड़ो परे, मनदीप ने छत से पत्थर नीचे गिराना है, क्या करेगा? छत 100 मंजिला है तो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं है, या लिफ्ट से जाएगा तो क्या करेगा? हाथ में पत्थर उठाएगा, ईंट उठाएगा, कोशिश करके सीढ़ियां चढ़ेगा 100 मंजिला मकान। या लिफ्ट में चढ़ेगा, खड़ा होगा, फिर ऊपर को जाएगा। तो लिफ्ट में जब वो जाएगा ऊपर की तरफ, तो उसके बाद क्या करेगा? जब छत पे चढ़ जाएगा, छत पे ऊपर जाके, सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे जाके पत्थर को छोड़ देगा। तो जब वो पत्थर को छोड़ देगा तो उसके बाद क्या मनदीप कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही उसे खींचेगी। पत्थर को मनदीप कुछ कर नहीं सकता, पत्थर अपने आप नीचे गिरेगा। या मान लो मनदीप का पैर फिसल गया, तब भी मनदीप कुछ नहीं कर सकता, गिरेगा ही गिरेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से मनदीप ने कोशिश की, मुशक्कत की छत पर चढ़ने के लिए और छलांग लगाने के लिए या पत्थर को नीचे गिराने के लिए, इतनी कोशिश करनी है। बस अनहद नाद चालू हो गया, उसके बाद सब कोशिशें बंद, कुछ नहीं करना है। ठीक, ये अनहद नाद को सुनते 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 ये खींच लेगा। बहुतों के प्रश्न होंगे, खींचता क्यों नहीं भाई? हमें तो कई साल हो गए। तुम्हें इसीलिए नहीं खींच रहा क्योंकि तुम शिशुपंज में फंसे हो। क्या करें? अच्छा नाद चालू हो गया, जाप करें या ना करें? ये आजकल का छोकरा कहता है कि भाई जाप छोड़ दो, पता नहीं इसकी बात में सच्चाई है कि नहीं है, गुरु महाराज ही सच कहते हो। ऐसी सब बातें होती हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, हमारे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, पति का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, कारोबार ठीक चलेगा नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारा सी सोच विचार आती है। तो जब तक हम बाहरमुखी रहेंगे, हमारी पकड़ कहीं ना कहीं रहेगी, तब तक
हमें ये खींचती नहीं। बहुत से ऐसे साधक हैं जो आंख बंद करके देखते हैं, जी प्रकाश आ गया, अपनी ही आत्मा का प्रकाश जानना है, और जो देखा जा रहा है वो मन की एकाग्रता है, अपना आत्म बल शक्ति, उसको देखते हैं, कहते हैं जी ये बार बार होना चाहिए। अगर ना हुआ तो कईयों को सपने दिखाई देते हैं, सोचते हैं जी आहा हा रूहानी मंजिलों में आ गए जी, रूहानी मंडलों की सैर हो रही है। सब धोखेबाजी है, सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। इन बातों में सच्चाई कोई नहीं है। हालांकि पुराने संतों ने जिन रूहानी मंडलों की सैर करने की बात कही थी वो थोड़ी कुछ अलग बात है। वो सूक्ष्म शरीर यात्रा है, शरीर से बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पे जाना, ग्रहों पे जाना, और भी कई तरह से नक्षत्रों पे जाना, उसकी बात है। तो ये जो रूहानी चढ़ाई है, इसमें शांति की अवस्था बढ़ती जाती है। शांति शांति, शांत होते जाते हो, शांत और मस्त होते जाते हो, आनंदित होते जाते हो। धीरे धीरे जो साधक होता है, अगर उसके अंदर सहनशीलता बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है, चुप्पी साधनी नहीं पड़ती, बस चुप रहने का जी करता है बस बोले ना, तो उस व्यक्ति की जो दिशा है वो ठीक चल रही है। वो जान ले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। परंतु अगर मन में तरह तरह के ख्याल है, अच्छा जी वो पहले सपना आया था अब नहीं आया जी, वो पहले ये दिखा था अब नहीं दिखा जी, क्यों दिखे भाई, सब माया, आए जाए सो माया, जो चीज आती जाती रहती है सो माया। गुरु का स्वरूप भी आया तो वो माया, जो परमानेंट रहे वही तो होगा ना भाई असली। तो गुरु का स्वरूप भी माया, गुरु की देह माया, गुरु की शक्ल माया, सब कुछ माया, सब कूड़ा। तो सच है क्या, जो तुम्हारे भीतर का साक्षी है, सचखंड वसै निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण स्वरूप, कोई गुण नहीं, ना कोई गुण ना अवगुण, गुणातीत शब्द अतीत परमात्मा परम तत्व। तो भाई आप लोगों को इसीलिए नहीं खींच पाती शब्द धुन, क्योंकि आप लोगों की पकड़ बाहर है, कोई ना कोई परेशानी है, या ये सोचते हैं अच्छा जी जाप कर लेते हैं। अरे भाई धुन चालू हो गई तो जाप करने की जरूरत क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करो, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, धुन को चलने दो, सुनने दो। करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है, करना धरना सब खत्म। इसीलिए तो कहा कि छत से एक बार छलांग लगानी है, नीचे गिर जाओगे। धुन को बस सुनना है, पकड़ छोड़ते जाना है, अपने आप ही खींच लिए जाओगे। बड़े रोते हैं, चिल्लाते हैं लोग मेरे पास आके, बेटा हो नहीं रहा, भैया हो नहीं रहा, बेटा सुर्त नहीं चढ़ती। अरे चढ़े कहाँ से, तुम्हारी जल्दबाजी और पकड़ ही कारण है। क्यों करते हो जल्दबाजी, छोड़ क्यों नहीं देते जल्दबाजी, पकड़ क्यों नहीं छोड़ देते। धैर्य इतना होना चाहिए कि अनंत जन्मों तक भी ना मिला तब भी ठीक, और प्यास इतनी होनी चाहिए कि अभी नहीं मिला तो मर जाएंगे। बात बड़ी उल्टी है, बात बड़ी दिमाग के ऊपर से जाने वाली है, परंतु यही एक तरीका है बताने का, यही एक भाषा है, तुच्छ सी भाषा है। क्या ही बोले, क्या कहें, गूंगे गुड़ हो जाता है। तो पकड़ छोड़ दो, बाहरी पकड़ छोड़ दो। जितनी देर बैठ रहे हो उतनी देर छोड़ दो, फिर कर लेना काम धंधे, पोते पोतियों को खिला लेना, कोई बात नहीं, बच्चों का ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं। कम से कम आधे घंटे के लिए तो खुद के लिए वक्त दो। आधा घंटा तो ठहर जाओ, संभल जाओ। आधा घंटा तो किसी चीज़ की चिंता मत लो कि ये हो जाए वो हो जाए, हाय हमारा क्या होगा,
है मेरा बेटा शराबी, है मेरी बेटी ये करती है। कोई बात नहीं, जो करती है उसे करने दो, उसकी चिंता बाद में ले लेना। पहले इस बात की चिंता लेना कि कुछ नहीं करना है। हालांकि ये भी मैंने गलत बोल दिया, चिंता ही नहीं लेनी है। 1 घंटा बिना कुछ किए बैठे रहना है, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, पकड़ छोड़ दो। ये भी पकड़ छोड़ दो कि अंदर कुछ घटित हो, ये भी पकड़ छोड़ दो कि अंदर कुछ दिखे। भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। जो कहता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो कहता नहीं, कह ही नहीं पाता। बात ही बड़ी अजीब सी है, अटपटी सी है। तो भाई इसीलिए मैं ये बातें कहता हूं कि सब भूल जाओ उतनी देर के लिए जितनी देर ध्यान में बैठे हो। ध्यान से उठे फिर कर लेना अपना जो भी कर रहे हो, कारोबार, धंधे, बिजनेस, जॉब, बच्चे, पोता पोतियाँ, दादा दादियाँ, रिश्ते नाते, फिर सोच लेना। तो ये सब चीज़ें छोड़ोगे तो धुन खींच लेगी आप लोगों को, अपने आप ही तुम्हारी चेतना बढ़ती चली जाएगी। चेतना बढ़ती है परसेंटेज में, धीरे धीरे, प्रतिशत में। 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 40, 50, 100, इस तरह से चेतना बढ़ती है। सूरत का शब्द के साथ मिलान है क्या? सूरत का शब्द के साथ मिलान है कि तुम्हारा जो होश है, तुम्हारी जो चेतना है, वो पूरे शब्द में मिल जाए। शब्द यानी इस धुन में मिल जाए, तो जैसे ही धुन में मिल जाएगी एक रह जाएगा। पहले 3 होते हैं, देखने वाला पहली, दूसरा दिखने वाला, और तीसरा जो घटना घट रही है, दर्शन। पहले ये 3 घटनाएं होती हैं, 3 चीजें। फिर केवल रहता है सामने भगवान और भक्त। ठीक, मतलब जो दिख रहा है एक वो, और जो दिखाई दे रहा है एक वो। फिर उससे एक हो जाता है व्यक्ति। पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजे मन की दौड़। एक हो जाता है। एको अहम भविष्यामि, फिर भविष्यामि अहम एको। एक से अनेक हुए, अनेक से फिर एक हो जाओ। अभी कई तरह तरह के विचार हैं। अभी तुम नहीं हो, तुम बच्चे हो, तुम माँ बाप हो, तुम पोता पोतियाँ हो, तुम अपने रिश्तेदार हो, कई तरह के हो। उसको एक जगह पे इकट्ठा करो। अनेक से पहले 2 हो जाओ, कुछ भी विचार बचे, फिर एक हो जाओ। इस एक हो जाने को ही सुरत शब्द का मिलान कहा जाता है। चेतना की यात्रा सबसे नीचे से लेकर, गुदा चक्र से लेकर, गुदा द्वार से लेकर सर की चोटी तक है। तीसरी आंख से लेकर जो नीचे का गुदा द्वार है, यहाँ तक माया है। तीसरी आंख से ऊपर हल्की सी माया है, तालू तक, और तालू से सिर की चोटी तक, जहाँ पे आपके स्त्रियाँ अपना जूड़ा बांधती हैं या पंडित भाई अपने चोटी रखा करते हैं। अब रखते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने बहुत कम देखे। तो यहाँ तक यात्रा, नीचे से गुदा चक्र से माथे तक। अब ये जो धुन का आसन है, इसमें तुम्हारा मूल चक्र सद जाता है, मूल बंधता है। मूल बांधो, गगन को चढ़ो। अब हमारा जो हिंदुस्तानी रिवाज में हम मल त्यागने के लिए आसन में बैठते हैं, आजकल तो वेस्टर्न टॉयलेट्स बनने लग पड़ी हैं। हिंदुस्तानी जो टॉयलेट है वो एक तरह का आसन है। एक तो पेट की बीमारियों से मुक्ति, दूजा रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, और तीजा मूल चक्र बंधता है। मतलब तुम्हें डर नहीं लगता, डर से मुक्ति। मूल बंधता है और धीरे धीरे तुम्हारी जो चेतना की यात्रा है वो ऊपर की तरफ जाती है।
चेतना की यात्रा ऊपर की तरफ मतलब परसेंटेज बढ़ती है। ये नहीं कि यहाँ गुदा से कुछ चढ़ गया तुम्हारे दिमाग में, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये एक समझाने के ढंग है, एक प्रतीक है। जो किताबों में है वैसा का वैसा अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो वैसा नहीं होगा। ये एक पड़ाव की तरह कह सकते हैं, अब मील के पत्थरों की तरह कह सकते हो। अब लिखा हो दिल्ली 92 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब जो वो पत्थर है वो दिल्ली तो है नहीं, वो पत्थर दिल्ली थोड़े ना है, दिल्ली तो उतनी दूर है। अब सामने हम होशियारपुर क्रॉस करते हैं तो ऊना में जैसे ही दाखिल होते हैं पंडोगा के पार, और दूसरी साइड हम गगरेट में, तो वहाँ पे लिखा जाता है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो वो जो हरा बोर्ड है क्या वो हिमाचल है? नहीं, वो हिमाचल नहीं है, वो एक मील का पत्थर है, एक बोर्ड है। उसी तरह से चेतना की यात्रा है। यात्रा माने परसेंटेज में बढ़ती है, क्वांटिटी में नहीं बढ़ती, क्वालिटी में बढ़ती है, क्वालिटी आपकी बढ़ती है। इसलिए मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कि तुम घंटों बैठे रहो तब भी कुछ नहीं होता। अगर 10 मिनट भी बैठ जाओ कुछ नहीं करने में, पूर्णतया समर्पित होकर, फिर भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। सीधी सी बात तुम लोगों को बताता हूँ, सीधी सीधी ही बता रहा हूँ, जैसा मुझे समझ आया, जैसा मेरे अनुभव में आती है बातें, वैसी वैसी तुम लोगों को बताता हूँ कि जो धुन का आसन है वो एक वैज्ञानिक आसन है। 3 फायदे बताए। मूल चक्र बंध जाता है, मूल जैसे ही बंधा काम वासना पर रोक, काम वासना पर रोक आ गई, ऊर्जा की जो लीकेज थी वो बंद हो गई। ऊर्जा की लीकेज बंद हो गई, तुम्हारा शरीर भरना शुरू हो जाएगा ऊर्जा से। तो जितना ज़्यादा ऊर्जा से भरेगा उतनी ज़्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर इकट्ठी हो जाएगी। 2 तरीके हैं, या तो तुम शक्ति को फेंक डालो, बहुत से हैं जो 7 दिन तक अपनी काम वासना को रोक सकते हैं, कोई 10 दिन, कोई 30 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई बड़ी हद 6 महीना। उसके बाद भारी लगता है शरीर, क्योंकि ऊर्जा को कोई निकासी द्वार नहीं मिल पाता, रूपांतरण नहीं हो पाता, तो फेंक डालते हैं अपने गुदा द्वार के ऊपर जो जननेंद्रिय है उनके द्वारा। स्वादिष्ठाना और मूल चक्र के बीच में जननेंद्रिय है, उससे तुम ऊर्जा को फेंक देते हो। सिर्फ हमारा भोग में वीर्य ही नहीं निकलता, हमारी ऊर्जा भी निकलती है। सोचो, जो ऊर्जा एक जीवन को पैदा कर सकती है वो तुम्हारे अंदर तुम्हें ही पैदा क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे अंदर रूपांतरण क्यों नहीं कर सकती? अगर संयम से ध्यान में बैठा जाए, ध्यान में उतरा जाए, देखो अगर नहीं कंट्रोल होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम फेंक सकते हो, वैसे फेंक ही रहे हो, कौन रुकता है? काम वासना ही एक ऐसी वासना है जो किसी के रोके नहीं रुकती। पशु वृत्ति नहीं रुकती। एक बार काम वासना काम केंद्र के ऊपर आ जाए, पेट में अगर तुम्हारी ऊर्जा बोलने लगे तो तुम्हारा पेट भरा भरा सा लगता है, तुम्हें भूख नहीं लगती, कोई ज़रूरत भी नहीं, शरीर घटता बढ़ता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम भरे भरे रहते हो। तुम्हारे आगे अगर कोई दृश्य भी पैदा हो कि भाई वासना है, तो भी तुम वासनाग्रस्त नहीं हो पाओगे। ऊर्जा नीचे आएगी नहीं, क्योंकि घड़ा ऊपर उठ चुका है, भर चुका है। तो जितनी ज़्यादा प्रगाढ़ ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर शांति होगी, उतना तुम्हारे चेहरे ऊपर चमक, लावण्य, तुम्हारी वाणी में सौंदर्य, उतना तुम्हारी चाल सुंदर होगी। हमारे देश में, हमारा हिंदुस्तान, सनातन संस्कृति, उसमें ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक साधा जाता था। 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के तक पक जाता था ब्रह्मचर्य। उसके बाद व्यक्ति पहले पढ़ाई लिखाई करता था, फिर शादी करता था, फिर उसके बाद बाणप्रस्थ, यानी फिर वो साधक बन जाता था। पहले बच्चे पैदा किए, फिर साधक बन जाता था। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर रोज़ तुम धुन के आसन में
या मल त्यागने वाले हिंदुस्तानी हिसाब से त्यागने वाले आसन में बैठोगे तो उससे तुम्हारा मूल चक्र बंध सकता है। ज़रूरी नहीं कि बंधेगा, बंध सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना शरीर है। अब कुछ बुजुर्ग हैं, वो क्या करे बेचारे, चौकड़ी भी नहीं मार सकते, घुटने दुखते हैं, टांगे सीधी भी नहीं होती, कमर दुखती है, क्या करें। कुछ मत करो, सीधे लेट जाओ। कईयों की शिकायत है बुजुर्गों की कि नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, सो जाओ फिर उठ जाओ, सो जाओ फिर उठ जाओ। तुमने कौन से अपने बच्चे पालने हैं, क्या करना है तुम लोगों ने, कुछ करना ही नहीं, क्यों परेशान हुए जाते हो, हाय ये हुआ हाय ये हुआ। अरे बाबा, कुछ नहीं करना है, रुकने के लिए कोई शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, रुक जाओ। छोड़ने के लिए कोई शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, छोड़ दो। पकड़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना ज़रूरत पड़ती है। तुम छोड़ने के लिए भी पकड़ रहे हो, तुम अपने विचारों को छोड़ने के लिए भी विचारों को पकड़ रहे हो। ना तो विचारों को पकड़ना है ना छोड़ना है। कई दफ़ा आप लोगों को कहा। अब जितने भी बुजुर्ग हैं मुझे सुनते हैं, मेरी उनसे खास विनती है कि आप जी कई दफ़ा मुझे सुनकर आप छोड़ देते हो तो नींद आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे कहने से आप छोड़ देते हो सब पकड़। जैसे ही पकड़ छोड़ी, नींद आ गई या गहरे ध्यान में डूब गए, बड़ी शांति महसूस हुई। तो ऐसे ही मुझे बिना सुने भी छोड़ना है भाई। मुझे कब तक पकड़े रहोगे? जैसे तुम लोगों का शरीर नाशवान है, मेरा भी नाशवान है। इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। मेरे पेट में हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। भयंकर दर्द हो रहा है, बोलने में भी कष्ट हो रहा है, फिर भी बोले चला जा रहा हूँ। वो मालिक है, उसकी ताकत है, आ रही है, वो बुलवाए जा रही है। अगर और गहरा उतर जाऊंगा तो शरीर से तालमेल टूट जाएगा, मेरा तालमेल टूट जाएगा तो बोल नहीं पाऊंगा। जैसे जैसे बाहर आया हूँ तो दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि दर्द तो महसूस होगा ही भाई। हर किसी व्यक्ति को दर्द महसूस होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा। तो वो बुलवाए जा रहा है, ये यंत्र बोले जा रहा है, मैं कुछ नहीं करता। तो भाई मेरे कहने का ये मतलब है कि पकड़ छोड़ देनी है। बार बार मैं दोहराता हूँ, पकड़ ही तो छोड़नी है। फिर कहते हैं जी मन रुकते रुकता नहीं। अरे बाबा, पैडल क्यों मारते हो? साइकिल चली जा रही है, उसको पैडल मारना बंद करो। कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी? ज़रा मेरी बात को समझो, कब तक निर्भर रहोगे? और याद रखना, जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम लोग मुझ पर भी निर्भर हो रहे हो, सब वीडियोस डिलीट कर दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी, जैसे ही मुझे पता लगेगा कि सुन ली गई, एक हफ्ते के बाद वो भी डिलीट कर दूंगा। क्यों करूंगा? ताकि मुझसे भी चिपक ना जाओ। ये थोड़े ना कि उधर से छूटे तो मेरे साथ चिपके, मेरे से छूटे तो किसी और के साथ चिपके। चिपकना नहीं है भाई। हाँ, मुझे मालूम है गुरु का संग बड़ा प्यारा होता है, अति प्यारा होता है, अति मोहक होता है। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो गुरु है, इतना उसने सिखाया, इतना उसने पहुंचाया। अब उसे कैसे छोड़ें भाई? नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात नहीं, फिर भी उससे चिपकना नहीं है। गुरु वही है जो खुद से भी तुम्हें छुड़ाए, खुद से भी तुम्हें मुक्त करे। गुरु वही है जो खुद के पीछे लगाए, वो गुरु कहेगा गुरु भाई। उसको तो तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा दान चाहिए। घूमेगा ऐशो इशरत में, दुबई में जाएगा रेत देखने, महंगे महंगे पर्स खरीदेगा और अपनी वेबसाइट्स खोलेंगे, ऐसे ऐसे सब चीज़ें करेंगे। तो भाई बार बार बोल रहा हूँ, पकड़ छोड़ देनी है। पकड़ पकड़ छोड़ो अपने मन की। मन चलता चलता रहे, तुम्हें क्या लेना देना है भाई? बुजुर्गों से खास कर कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, खेल कूद रहे हैं, तुम्हारा क्या ले जा रहे हैं? खेलने दो। तो मन भी बंदर है, छोटा बच्चा है, खेल कूद कर रहा है, खेलने दो।
तुम देखते रहो मजे से, देखते 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 मन गायब हो जाएगा। परंतु तुम लोग हो उसमें और ज़्यादा घचोल मारते हो, और ज़्यादा पानी में जो तरंगे हैं उठती हैं, तुम्हारे अंदर मन के विचार उठते हैं। तो भाई ये सब मत करो। मैं हर रोज़ तुम लोगों को कीमिया देता हूँ, बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, इशारे हैं। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई कैसे छलांग लेनी है। छलांग लेने का तरीका सब पकड़ छोड़ दो। आंख बंद करो, बैठ जाओ, लेट जाओ, चौकड़ी मारो, टांग सीधी करो, उसके बाद पकड़ छोड़ दो, सब पकड़ छोड़ दो। जो भी आते हैं विचार ढीले छोड़ दो, आने दो, मत रोको। कोई चिंता आती है, आजा भाई तू भी आजा, आजा, आने दो, जाने दो। कोई दुख के विचार आते हैं, आने दो, जाने दो भाई। कोई भी कुछ भी आता है, आने दो और जाने दो। क्या लेना देना है तुम्हें उससे? ना तो वो तुम्हारा विचार मित्र, ना शत्रु। तो जब उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो छोड़ो परे, छोड़ो परे। जैसे ही छोड़ दोगे तो बेहतर है। अगर मल आसन में बैठ सकते हो कुछ देर, 5-10 मिनट, तो शुभ है। चौकड़ी मारकर बैठ सकते हो तो भी शुभ है। टांगे सीधी करके बैठ सकते हो तो भी शुभ है। सोफे पर बैठ सकते हो तो भी शुभ है। खाट पर, बेड पर, सिर पर बैठ सकते हो तो भी शुभ है। छत पर बैठो तो भी शुभ है। जहां मर्जी बैठो, कोई चक्कर की बात नहीं है। लेट कर भी तुमने कुछ नहीं करना है तो भी शुभ है। भाई मेरी विनती है हाथ जोड़कर, जिन जिनको अनहद नाद शब्द धुन सुनाई देने लग पड़ी है, कृपया करके जाप बंद कर दो। और एक और सवाल है कि भाई अगर जाप बंद कर दिया फिर भी चलता रहता है, चलने दो, कोई बात नहीं, उसको भी चलने दो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि जाप का काम खत्म हुआ। अब तुम सीढ़ियां क्या चढ़ते ही जाओगे? 100 मंजिला मकान पर पहुंच गए तब क्या चढ़ते ही जाओगे? क्या चढ़ोगे वहां पर? तब भी वहां पे उछल कूद करते रहोगे? नहीं। तो उसी तरह से चलने दो और छूट जाएगा अपने आप, धीरे धीरे। ये भी नहीं बोलना कि अब मनदीप ने बोला है कि इसको जाप नहीं करना है तो हो रहा है, तो बड़ी आत्मग्लानि महसूस करोगे ना। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भी। अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है कि भाई क्यों आ रहा है ये। कोई बात नहीं, चलने दो। जैसे जैसे चलता जाएगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम अंदर खिसकते चले जाओगे। तुम्हारी चेतना जागृत होती जाएगी, उठती जाएगी। 40%, 60, 70, 80, 90, 100, बस बात खत्म है। तो भाई अनहद नाद ऐसे खींचता है व्यक्ति को। तो साईं तेरे कारण नैना भाई वैरागी, दुल्हनदास जी कहते हैं कि जिसको इस संसार में व्यर्थता दिखाई पड़ी, तत्क्षण उसकी आंखों में साईं दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। या तो आंखें बाहर देखती हैं या आंखें भीतर देखती हैं। जब तक बाहर देखती हैं भीतर अंधेरा होता है। जैसे ही भीतर मुड़ती हैं बाहर का जगत विलीन हो जाता है। साईं दिखाई पड़ता है, मालिक दिखाई पड़ता है, मालिकों का मालिक साईं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी निजता, तुम्हारे भीतर का जला हुआ दिया, साईं तेरे कारण नैना भाई वैरागी। और एक बार उसकी झलक मिल जाए तो आंखें उसके विराग से भर जाती हैं, उसके प्रेम से भर जाती हैं, उसके विरह से भर जाती हैं। फिर खिंचाव शुरू होता है, फिर एक अंतर्दौड़ शुरू होती है कि और डूबे, और डूबे,
इस नाद में। जब तक बिल्कुल ना डूब जाए तब तक फिर चैन नहीं मिलता। एक आग की लपट जलती है, मगर लपट बड़ी प्यारी और आग बड़ी शीतल। मैं हूं केवल याद तुम्हारी, बुझे दीप के धुएं सरीखी, ऊपर उठती याद तुम्हारी। मैं हूं केवल याद तुम्हारी। आंखें उस प्यारे को एक बार देख लें, जरा सी झलक, जैसे बिजली कौंध जाए अंधेरे में, ऐसी कि हवा का एक झोंका आ जाए और ताजगी से भर जाए, कि फूलों की गंध तैरती आए और तुम्हारे नासापुटों को आनंदित कर दे। बस जरा सी एक झलक कि क्रांति की घड़ी आ गई, कि अब तुम बाहर के रस में कभी भी ना उलझ सकोगे। अब बाहर सब विरस हो जाएगा, अब बाहर सब व्यर्थ हो जाएगा, असार हो जाएगा। साईं तेरे कारण नैना भय वैरागी, तेरा सत दर्शन चाहो कछु और ना मांगी। फिर कुछ नहीं मांगता भगत, फिर कुछ नहीं मांगता प्रेमी, तेरा सत दर्शन चाहो, बस एक तेरा दर्शन हो जाए, कछु और न मांगी। जब तक तुम कुछ और मांगते हो, जानना कि तुम्हारे जीवन का अभी सच्चे धर्म से संस्पर्श नहीं हुआ। गए मंदिर में और कुछ मांगने लगे, गए गुरु के पास, कॉल किया, कुछ मांगने लगे, धन पद प्रतिष्ठा, तो तुमने परमात्मा का बहुत अपमान किया। परमात्मा के सामने और धन मांगा तो अर्थ समझे। अर्थ हुआ कि धन परमात्मा से बड़ा है। परमात्मा को साधन बना रहे हो धन मांगने में। पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, बेटा मांगा, बेटी मांगी, नौकरी मांगी, यश मांगा, तुमने परमात्मा का बड़ा अपमान किया। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा के अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं ना तो सुनी जाती, ना कभी पूरी होती। तुम्हारी प्रार्थनाओं में पंख ही नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं यहीं तड़फड़ाकर जमीन पर गिरती हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाती हैं। आकाश में उड़ने की उनकी क्षमता नहीं है। आकाश में तो वे प्रार्थनाएं उड़ती हैं जिनमें सिर्फ एक ही मांग होती है, बस एक ही मांग, परमात्मा की, और कुछ भी नहीं। ना पद, ना धन, ना प्रतिष्ठा। सब खो जाए, पद भी, धन भी, प्रतिष्ठा भी, और एक परमात्मा से मिलन हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं? जिस दिन कोई सिर्फ परमात्मा को मांगता है, निपट परमात्मा को मांगता है, उसी क्षण प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जिसने परमात्मा पा लिया, उसे सब अपने आप मिल जाता है। वो है ना, इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ। हाँ गल बनदी ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। हाँ गल बनदी ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀ यार तू क्यों के। ऊंची सोच सिर नीवां रखी यार तू क्यों के। हाय ओए यार तू क्यों के।
ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਛਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਓਏ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲ ਬਣਦੀ ਏ इबादत कर। महात्मा अपने आप मिल जाता है, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी तुम कुछ कर रहे हो करना छोड़ दो। सस्ता सौदा, सीधी मंजिल की बात। जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है, सीक ye first the kingdom of God and all else shall be added unto you। पहले तुम परमात्मा के राज्य को खोज लो और फिर शेष सब अपने से मिल जाएगा। मगर ख्याल रखना, मन की चालबाजी से सावधान रहना। कहीं इसलिए परमात्मा को मत मांगना ताकि शेष सब मिल जाए, नहीं तो चूक गए। अगर शेष सब मिल जाए इसीलिए परमात्मा को मांगा तो परमात्मा को फिर भी नहीं मांगा। अब यहाँ पे मेरे पास लोग आते हैं, परमात्मा की आड़ में बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कोई कुछ, ये दे दो जी। पहले तो परमात्मा परमात्मा, फिर कुछ और। फिर मुझे समझ आता है, अच्छा बात असल ये थी भैया, तो भाई मन धोखा दे दिया, तुम आत्मवंचना में पड़े। शेष सब मिल जाए इसलिए परमात्मा को मांगना, तो परमात्मा को फिर भी नहीं मांगा। तेरा सत दर्शन चहूं कछु और ना मांगी, निस्वासर तेरे नाम की अंतर धुनी जागी। जब तुम्हारी सांस सांस में, धड़कन धड़कन में, रोए रोए में एक ही रोमांच होता है, एक ही भाव सतत झरता है, तुम्हारे उठने बैठने में बस एक ही हुक उठती है कि परमात्मा से कैसे मिलन हो। नहीं कि शब्द ऐसे बनते हैं, नहीं कि तुम बार बार कहते हो कि परमात्मा से कैसे मिलन हो। कहने की जरूरत नहीं होती। जहां भाव है वहां शब्द व्यर्थ है, भाव काफी है। तुम भाव से भरे होते हो, लबालब होते हो, भाव बहता है, भाव तुम्हारे पोर पोर में समाया होता है, रोए रोए में झलकता होता है। तुम्हारी आंखों में उसकी लहरें होती हैं, तुम्हारे हाथों में उसकी तरंगे होती हैं, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे मौन में, सब में उसकी झलक होती है, उसका रंग होता है। निस्वासर तेरे नाम की अंतर्धुनि जागी। देखिए संत दुलंदास जी की वाणी है, निस्वासर तेरे नाम की अंतर्धुनि जागी। और ऐसे 5 नाम राम नाम जपने से कुछ नहीं होता। किसी का हुआ तो मेरे पास आए और मुझे बताए कि हुआ है। अगर इतनों का हुआ होता तो वहां पे क्या करने जाते डेरों में और सत्संग सेंटरों में, घर बैठे आनंदित होते ना? बिल्कुल नहीं होता कुछ भी। कि घड़ी बैठ गए, जाप कर लिया ना। जब तक प्रभु स्मरण, उसकी सुरती सोते जागते तुम्हारा अंतर्भाव न बन जाए, अंतर्धारा न बन जाए, तब तक कुछ भी ना होगा। इससे कम से कुछ भी ना होगा। वो जो शब्द धुन है उसके साथ जुड़कर तुम वहीं ना पहुंच जाओ जहां से वो उठ रही है, आ रही धुर से सदा तेरे जगाने के लिए।
धुन सुनकर मन समझाई। मोल सिरी फूली पर आंगन के पार, गंध भर मिलेगी पर मिलेंगे ना फूल। रीता रह जाएगा कुंवारा दुकूल, उमड़े हैं आंसू पर अंजन के पार। प्राण हुए बंदी पर बंधन के पार। एक ऐसी भांवर भी पड़ती है कि भांवर पड़ती ही नहीं और भांवर पर जाती है। एक ऐसा भी प्रीति का बंधन है जिसे बंधन नहीं कहा जा सकता, जो मुक्ति है। एक श्लोक भी नहीं दोहराना पड़ता, न गीता न कुरान न वेद न उपनिषद न धम्मपद, एक श्लोक भी नहीं दोहराना पड़ता। प्रेमी के भीतर तो सतत धुन बजती है, एक तारा बजता है, सोते में भी बजता है, जागते में भी बजता है। उसे तो एक ही याद रमी रहती है। ये प्रभु के प्रेम का बंधन ऐसा है कि इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। ये बांधता नहीं, मुक्त करता है। प्रेम वही सत्य है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। प्रेम वही प्रेम है जिसमें छिपी आती है मुक्ति, अनंत मुक्ति। प्रेम जो मोक्ष या सचखंड की आकांक्षा बन जाए तो जानना कुछ और है। प्रेम नहीं, जिसे हम प्रेम जानते हैं वह तो बुरी तरह बांध लेता है, जकड़ लेता है। जंजीरें ही जंजीरें फैल जाती हैं, हाथ पैर सब बंध जाते हैं। इस प्रेम के कारण तुम ये मत समझ लेना कि प्रेम गलत है, जैसा कि बहुत लोगों ने समझ लिया है। सदियों सदियों से तुम्हारे तथाकथित साधु संत यही समझा रहे हैं कि प्रेम पाप है, प्रेम मोह है, प्रेम बंधन है। उन्होंने असली प्रेम नहीं जाना, उन्होंने प्रेम के नाम से कुछ और जाना। उन्होंने परमात्मा का प्रेम नहीं जाना, नहीं तो वे ऐसी बातें न कह पाते। ऐसी बातें कैसे कह पाते? प्रेम और बंधन, जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो। प्रेम और आसक्ति, प्रेम में तो आसक्ति की छाया भी नहीं पड़ती। प्रेम के प्रकाश में बंधन के अंधकार के आने का कोई उपाय नहीं है। जहां प्रेम है वहां परम मुक्ति है। प्रेम मुक्ति देता है, लेकिन तब प्रेम की कला सीखनी होगी। तब प्रेम को ऊंचाइयों पर ले चलना होगा। तब प्रेम को जमीन की क्षुद्रताओं से मुक्त करना होगा। तब प्रेम को पंख देने होंगे, आकाश देना होगा। तब प्रेम को प्रार्थना बनाना होगा। जब प्रेम प्रार्थना बनता है तब मुक्तिदायी है, और अगर प्रेम प्रार्थना न बने तो प्रेम वासना बनता है, और तब प्रेम बहुत बंधनकारी है। देखिए, प्रेम की दो संभावनाएं हैं, गिरे तो वासना, उठे तो प्रार्थना। गिरे तो नरक, उठे तो स्वर्ग। गिरे तो जहर और उठे तो अमृत। जिन साधु संतों ने प्रेम को गालियां दी हैं, उन्होंने सिर्फ प्रेम के गिरे हुए रूप को जाना है। और ध्यान रखना, गिरे हुए रूप को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कीचड़ को देखकर कमल के संबंध में निर्णय मत लेना। हाँ, अगर चाहो निर्णय लेना तो कमल को देखकर कीचड़ के संबंध में निर्णय लेना। वही मेरी प्रक्रिया है, वही मेरे देखने का ढंग, मेरी दृष्टि, मेरा दर्शन। मैं कमल की निंदा नहीं करता, क्योंकि कमल कीचड़ से पैदा होता है। मैं कीचड़ की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि कमल कीचड़ से पैदा होता है। श्रेष्ठ से निकृष्ट को समझने की कोशिश करना तो तुम्हारे जीवन में बड़ी सुगमता हो जाएगी। निकृष्ट से श्रेष्ठ को समझने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ खो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सारा काव्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में फिर गणित ही गणित रह जाएगा। तुम्हारे जीवन में फिर कोई संगीत नहीं बच सकता। वीणा और वीणा के तारों से वीणा में उठे संगीत को मत समझाने की कोशिश करना। हाँ,
वीणा में उठे संगीत से वीणा को समझने की कोशिश करो तो ठीक। मैं इस संसार की निंदा नहीं करता, क्योंकि इसी संसार में परमात्मा जाना गया है। इसी संसार में संत संतत्व को उपलब्ध हुए। कैसे निंदा करें इस संसार की? इसी संसार में संत दूलन दास ने उस प्यारे को, परम प्यारे को जाना। कैसे निंदा करें इस संसार की? इसी संसार में सचखंड मुक्ति मोक्ष को अनुभव करने वाले लोग हुए। इसी अंधकार में सूर्यों के सूर्य लोगों के भीतर उगे। कैसे निंदा करें इस संसार की? यह संसार अवसर है, मगर यह दो संभावनाएं हैं। अगर तुम वैज्ञानिक से पूछो तो वह कहता है चेतना कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी की एक उत्पत्ति, बाय प्रोडक्ट। और अगर तुम रहस्यवादियों से पूछो तो वह कहेगा मिट्टी कुछ भी नहीं, बस चेतना का एक प्रच्छन्न स्वरूप। और दोनों में बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया। वही शब्द दोनों ने उपयोग किए, जरा इधर उधर रखे, मगर बड़ा फर्क हो गया। ऐसा हुआ कि एक यहूदी आश्रम में दो युवक बगीचे में घूमते थे। दोनों को ही सिगरेट की धूम्रपान की आदत थी। आश्रम के भीतर तो धूम्रपान करना संभव नहीं था, लेकिन बगीचे में सुबह और सांझ एक एक घंटा घूमने के लिए मिलता था। वह भी घूमने को नहीं मिलता था, वह भी घूमकर ध्यान करने को मिलता था। वही एक उपाय था जिस समय गुरु नज़र की ओट होते थे और कोई देखने वाला भी नहीं होता था। उन दोनों ने सोचा कि हम धूम्रपान जो बीड़ी है, भांग गांजा, यही बना लिया करें, लेकिन उचित यह होगा कि गुरु से पूछ लें। दूसरे दिन जब वे दोनों मिले तो एक ने कहा कि मैंने गुरु से पूछा, लेकिन वे बहुत नाराज़ हो गए। इतने नाराज़ हो गए कि मुझे लगा कि कहीं मुझे मारेंगे ठोकेंगे तो नहीं। उन्होंने डंडा उठा लिया और कहा बदतमीज, कम वक्त, तुझे ऐसी बात पूछते शर्म नहीं आती? दूसरे ने कहा लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मुझे तो उन्होंने सिगरेट पीने की आज्ञा दे दी। दूसरे ने पूछा मैं ये जानना चाहता हूं कि तूने गुरु से पूछा कैसे था, तेरे शब्द क्या थे? उसने कहा कि सीधी सीधी बात थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ध्यान करते समय सिगरेट पी सकता हूं? उन्होंने एकदम डंडा उठा लिया। उन्होंने कहा ध्यान करते समय और सिगरेट पीने की बात? बदतमीज, कमवक्त, तुझे अक्ल भी है? ध्यान और सिगरेट? दूसरा युवक हंसने लगा। उसने कहा बात साफ हो गई। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं? उन्होंने कहा जरूर। सिगरेट पीते हुए ध्यान करने की कोई पूछे तो कैसे मना करोगे? चलो इतना ही क्या कम है, सिगरेट तो पी ही रहा है, ध्यान कर रहा है, और ध्यान करता रहा तो शायद एक दिन सिगरेट भी छूट जाए। लेकिन जो पूछे क्या मैं ध्यान करते समय सिगरेट पी सकता हूं, तो बात उल्टी हो गई। तुम्हारे साधु संतों ने जीवन को बड़ा उल्टा देखा है। शायद शीर्षासन करने की आदत के कारण ऐसा हुआ हो। सिर के बल खड़े होकर देखोगे, संसार उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो भाई कीचड़ की निंदा मत करो, क्योंकि कीचड़ में कमल छिपे हैं। कमल की प्रशंसा करो, और चूंकि कमल कीचड़ से प्रकट होता है, इसलिए कीचड़ की भी प्रशंसा करो। और तब तुम्हारे जीवन में एक अहोभाव उठेगा, एक कृतज्ञता उठेगी, और तब तुम पाओगे हर तरफ परमात्मा की छवि है। तब तुम्हें संत में ही नहीं, असंत में भी वही दिखाई पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, बार बार सुने, आनंदित हुए हो फिर तो बार बार ही सुने, और पुरानी वीडियोस भी अवश्य सुन लिया करें। मेरी विनम्र प्रार्थना है, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जी भजन सिमरन के बारे में जानना चाहते हैं, श्वास क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी मैं वो ऑडियो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। आप जिसको भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं,
करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, बस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं।
जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।